नमस्कार दोस्तों, द रोस्टो न्यूज पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात उस सियासी तूफान की जिसने दिल्ली से लेकर सोशल मीडिया तक राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर बड़ा हमला बोला है। दावा किया गया है कि राहुल गांधी पिछले 22 सालों में 54 बार विदेश यात्रा पर गए हैं और इन यात्राओं पर लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इस पूरी यात्रा की फंडिंग किसने की। बीजेपी प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी 2004 से सांसद हैं और तब से लेकर अब तक वह अमेरिका, इटली, ब्रिटेन, जर्मनी, सिंगापुर, वियतनाम, मालदीव, बहरीन, यूएई, कतर और कई अन्य देशों की यात्रा कर चुके हैं। बीजेपी का आरोप है कि इन यात्राओं की जानकारी तो सार्वजनिक है, लेकिन इनकी फंडिंग को लेकर पारदर्शिता नहीं दिखाई गई है। बीजेपी का कहना है कि कई यात्राएं ऐसी भी थीं जिनकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। संबित पात्रा ने दावा किया कि सोशल मीडिया और कुछ फुटेज के आधार पर राहुल गांधी मस्कट और ओमान भी गए थे, लेकिन इन यात्राओं पर सवाल बना हुआ है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि राहुल गांधी कई बार बिना उचित सरकारी अनुमति के विदेश गए और एसपीजी सुरक्षा को भी चकमा देकर यात्रा की। अब बीजेपी ने इस मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी और वित्तीय सवालों से भी जोड़ दिया है। बीजेपी का कहना है कि इन यात्राओं का खर्च यदि निजी रूप से उठाया गया तो उसका पूरा ब्यौरा आयकर रिटर्न में होना चाहिए और अगर किसी अन्य संस्था, व्यक्ति या विदेशी एजेंसी द्वारा खर्च उठाया गया तो उसकी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। बीजेपी ने यहाँ तक कहा कि अगर खर्च का खुलासा नहीं हुआ तो ब्लैक मनी एक्ट और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सवाल उठ सकते हैं। सवाल ये भी उठ रहा है दोस्तों कि आखिर बीजेपी ने यह मुद्दा अभी क्यों उठाया है। दरअसल 2026 के राजनीतिक माहौल में राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। बेरोजगारी, लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर राहुल गांधी सरकार को घेर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी अब राहुल गांधी की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी की रणनीति साफ दिखाई दे रही है कि राहुल गांधी को विदेश राजनीति और विदेशी नेटवर्क से जोड़कर जनता के बीच एक नैरेटिव तैयार करना। बीजेपी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी आम भारतीयों की राजनीति नहीं बल्कि विदेशी मंचों की राजनीति करते हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी तक इस मुद्दे पर विस्तृत जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए व्यक्तिगत हमले कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी एक राष्ट्रीय नेता हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं। कांग्रेस यह भी कह सकती है कि विदेश यात्रा करना कोई अपराध नहीं है, खासकर तब जब कोई नेता वैश्विक कार्यक्रमों, यूनिवर्सिटी लेक्चर, कॉन्फ्रेंस या निजी यात्राओं पर जाता है। तो बीजेपी का कहना है कि सवाल यात्रा पर नहीं बल्कि फंडिंग और पारदर्शिता पर है। अब राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही बन चुका है कि क्या राहुल गांधी इन यात्राओं की पूरी जानकारी सार्वजनिक करेंगे? क्या कांग्रेस बीजेपी के आरोपों का दस्तावेजी जवाब देगी और क्या यह मुद्दा आने वाले चुनाव में बड़ा राजनीतिक हथियार बनेगा? बीजेपी लगातार हु फंड्स राहुल का सवाल उछाल रही है। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा ट्रेंड करने लगा है। बीजेपी समर्थक राहुल गांधी से जवाब मांग रहे हैं, जबकि कांग्रेस समर्थक इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच जनता के मन में कुछ भी सवाल है। अगर कोई जनप्रतिनिधि लगातार विदेश यात्राएं करता है तो क्या उसकी फंडिंग सार्वजनिक होनी चाहिए? क्या नेताओं की विदेश यात्राओं के लिए कोई पारदर्शी नियम होना चाहिए? और क्या राजनीतिक दलों को अपने शीर्ष नेताओं की विदेशी यात्राओं का पूरा हिसाब देना चाहिए? फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी ने राहुल गांधी को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है, जबकि कांग्रेस इसे राजनीतिक ड्रामा बता रही है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या राहुल गांधी खुद सामने आकर इन सवालों का जवाब देते हैं या फिर यह मुद्दा सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बनकर रह जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये हमारी रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या नेताओं की विदेश यात्राओं की फंडिंग पूरी सार्वजनिक होनी चाहिए या नहीं। कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।